नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। यहां पर पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों से भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुए और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ नाइक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या है पूरी खबर? ललित, श्रीनगर पुलिस ने हमें बताया कि कल उन्होंने एक नाका लगाया था। उनको इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसका जो ओवरग्राउंड स्लीपर सेल मॉड्यूल है वो हथियार लेकर जो है वो वहां से निकल रहा है। तो उस पर उन्होंने एक नाका लगाया जिसमें एक गाड़ी को उन्होंने गाड़ी को जब रोका गया उसमें 3 किश्तवाड़ के युवक थे, जिनमें एक रियाज अहमद वानी खांडे जो कि किश्तवाड़ के दूर दराज दक्षिण इलाके के रहने वाले हैं, और उसके अलावा तौसीफुल नबी है जो कि किश्तवाड़ खास के रहने वाले हैं। और बताया जाता है कि ये बेमिना जो कराची है श्रीनगर, वहां पर एक ही गाड़ी को रोका गया और वहां पर जब इनको हिरासत में लिया गया तो बाद में पुलिस का कहना है कि इनके जो बैग और जो इनके साथ सामान था उसमें जब तलाशी ली गई तो उसमें 2 पिस्टल, 20 राउंड और 4 ग्रेनेड निकले और उसके अलावा हुआ है। बताया जाता है कि ये तीनों जो युवक है वो हिज़्ब कमांडर जो सुप्रीम कमांडर है हिज़्ब के, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मिलिटेंट है, मोहम्मद अमीन भट्ट अलियास जहांगीर सुरूरी, उसके लिए काम करते थे। मैं ये बता दूं कि जहांगीर सुरूरी पिछले तकरीबन 28 सालों से जो है वो एक्टिव है किश्तवाड़ चिनाब बेल्ट में और अनंतनाग बेल्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं और किश्तवाड़ के रहने वाले हैं ये तीनों आतंकी। आसिफ, ये बताइए कि ये कब से इनके साथ जुड़े हुए थे, कब से इन्होंने ये हिजबुल मुजाहिदीन की तंजीम जो है उसे इन्होंने ज्वाइन किया था? जी ललित, मैं बता दूं कि इन तीनों युवकों का, जिनमें रियाज अहमद है, इखलाक अहमद है और तौसीफुल नबी है, जिनका ये नाम सामने आ रहा है, ये कभी भी किसी भी मिलिटेंसी एक्टिविटी में पिछले कई जितने भी साल हुए किश्तवाड़ में कहीं भी इनका नाम जो है वो नहीं आया हुआ है। ये पहली बार है कि जब इनका नाम जो है वो किसी मिलिटेंसी इंसिडेंट के साथ जो है वो जोड़ा गया। तो आसिफ क्या कहा जाए कि ये एक किस्म का ये स्लीपर सेल्स के काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो श्रीनगर पुलिस है उनका बताना है कि ये स्लीपर सेल के तौर पर काम करते थे और इनका जो टारगेट था वो कुछ सियासी शख्सियतें, पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स और कैंप थे। और बताया जाता है कि जो अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इस वक्त मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है और सिर्फ 2 या 3 लोग जो है वो वहाँ पर मिलिटेंट जो है वो जिनमें जहांगीर सुरूरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मिलिटेंट है, जो पिछले 28 साल से जो है वो एक्टिव है, उसके साथ काम कर रहे थे और वहाँ पर मिलिटेंसी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे और ये हथियार जो थे वो वहीं लिए जाने थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो मिलिटेंट्स हैं अक्सर उन नौजवानों को जो है वो टारगेट करते हैं कोरियर के तौर पर, जिनका कहीं भी पुलिस में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं बता दूं कि जो रिश्तेदार है इनके, वो इनको बेकसूर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जो रियाज अहमद है उसकी बीवी बीमार थी, उनको जम्मू ले जाना था, लेकिन बाद में उसको वो श्रीनगर ले गए और वहाँ पर किसी इलाज के लिए, जबकि ये घर लौट रहे थे तो उनको जो है वो वहाँ पर पुलिस से पकड़ा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस बोलती है कि उनको पुख्ता जानकारी थी और उनके पास जो है वो पूरे तथ्य मौजूद है कि ये 3 लोग जो है वो ओवरग्राउंड वर्क और स्लीपर सेल जो है वो हिल्स के उनके लिए जो है वो काम करते थे। मैं आपको ये भी बात बता दूं, बताया जाता है कि एक युवक जो है जिसका भाई पाकिस्तान में है वो उससे व्हाट्सएप पे जो है वो कनेक्टेड था, लेकिन जो कानून के जानकार है उनका ये कहना है कि भाई के साथ अगर कोई लड़का बात करता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो या किसी भी तरह का हो, कि उस केस नहीं बनता है बशर्ते कि वो लेकिन आसिफ अगर जिस तरह से हथियारों की बात की जा रही है कि इनके कब्जे से हथियार बरामद हुए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये उसे ज्वाइन करने वाले थे या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। जो है वो बोल रही है, जो सीनियर ऑफिसर है पुलिस के कश्मीर में, वो बोल रहे हैं कि इनका मोटिव जो था वो टेरर एक्टिविटीज कैरी करना। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में काफी लूप होल से पुलिस अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि ये वहाँ कैसे पहुंचे, इनको किसने ये हथियार दिए, कहाँ से हथियार लाए गए। आसिफ ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका असल मोटिव क्या था और क्या वाकई ये इस तंजीम के साथ जुड़े हुए थे या नहीं। बिल्कुल ललित, सिक्योरिटी फोर्सेस
इसके लिए चिंता की बात है। लेकिन मैं ये बात बताऊं, ये उस कैटेगरी के मिलिटेंट्स नहीं है जिनको दी जाती है। इनका सिर्फ यही काम होता है कि किस तरह से हथियार, पैसा जो वाला आता है उसको एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया जाए ताकि पुलिस का इन पे शक नहीं हो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये वो नौजवान होते हैं जिनका कहीं भी पुलिस में किसी भी तरह का जो है वो वर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लेकिन आसिफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो अक्सर खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन स्लीपर सेल्स अगर इस तरह से हथियारों के साथ पकड़े जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये शक व शुबा और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि कहीं ये ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे थे, क्या इन हथियारों का ये कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे, करना चाहते थे, या फिर ये इन हथियारों को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते थे। ये भी मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ सकती हैं। ये बात बताऊं, मिलिटेंसी में स्लीपर सेल जो है वो सिर्फ इतना काम करते हैं कि उनको बंदा आइडेंटिफाइड होता है कि उनको किसके हाथ वो देना है, तो वो कार्रवाई करके वापस आए और फिर उनके पास उस हथियार को डिपॉजिट करे। सिर्फ इनका यही काम होता है कि स्लीपर सेल का कि वो टारगेट बताए और जो बंदा है वो एग्जीक्यूटर जो है वो दूसरा होता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी पुलिस जो है इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार किश्तवाड़ से जुड़ी है और किश्तवाड़ पुलिस भी इस वक्त जो है वो एकजुट हो चुकी है और तमाम इंटेलिजेंस फोर्सेस को जो है वो किया गया है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी है और पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों से भारी तादाद में असला बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे और ये तीनों आतंकी किश्तवाड़ के रहने वाले थे।